आज के इस वीडियो में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चाहे वे किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, रेलवे का हो, एसएससी का हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आपके एग्जाम्स के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि हाल ही में प्रवासी दिवस कब मनाया गया था। तो प्रवासी दिवस को कब मनाया गया था हाल ही में? तो इसका जवाब हो जाएगा 9 जनवरी को मनाया गया था। तो यहाँ पर मेन पॉइंट्स में देख सकते हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा यह दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो यह दिवस पहली बार 2003 में मनाया गया था। और भारतीय प्रवासी दिवस को आप किस तरीके से याद रख सकते हैं? तो इसका याद रखने का तरीका यह है कि उसी दिन यानी कि 9 जनवरी 1915 को ही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। तो 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता आ रहा है। इसके अलावा महात्मा गांधी को प्रवासी की उपाधि भी मिली थी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि गरुड़ाक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली किस राज्य के वन विभाग द्वारा शुरू की गई थी? तो यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर गरुड़ाक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली क्या है? तो इसका जवाब हो जाएगा कर्नाटक सरकार ने अपने वन विभाग के द्वारा पारित किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि गरुड़ाक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली क्या है। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि कर्नाटक वन विभाग ने वन अतिक्रमण यानी कि बिना इजाज़त के वनों में अवैध कब्जा कर लिया जाता था, तो उसको रोकने के लिए, जिसको वन अतिक्रमण भी कहते हैं, अवैध वृक्ष कटाई यानी कि वृक्षों की कटाई भी होती थी, अवैध शिकार यानी कि वहाँ के जानवरों को मारा जाता था, उसका शिकार किया जाता था, और वन क्षेत्रों में अनधिकृत प्रवेश पर अंकुश लगाने के लिए गरुड़ाक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू की गई है। और इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है कि वन अपराधों पर अंकुश लगाना है और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। यानी कि मान लीजिए कोई अपराध करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको जवाब देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व पी जयचंद्रन का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह थे। तो वह क्या थे? तो इसका जवाब हो जाएगा वह एक प्रसिद्ध गायक थे, ऑप्शन बी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हाल ही में प्रसिद्ध मलयालम गायक और राष्ट्रीय अवार्ड विजेता पी जयचंद्रन का 80 की उम्र में निधन हुआ है। और आपको बता दें कि वह मलयालम के साथ साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी सिनेमा के जानी मानी आवाज़ थे। यानी कि वह मलयालम में तो गाते ही थे, साथ ही साथ वह तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी में भी गाया करते थे। इसके अलावा उन्होंने वर्ष 1965 में अपने करियर की शुरुआत की थी और 16,000 से भी अधिक गाने गाए थे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि हाल ही में भेल ने कहाँ जल विद्युत परियोजना चालू की है? तो भेल के द्वारा कहाँ पर जल विद्युत परियोजना चालू की गई है? तो इसका जवाब हो जाएगा भूटान देश में, ऑप्शन ए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भेल ने भूटान में 1020 मेगावाट की पुनात सांगछू द्वितीय जल विद्युत परियोजना की 2 इकाइयों को चालू किया है। तो आपको बता दूं कि जो पुनात सांगछू है यह एक प्रकार की नदी है जो कि भूटान में बहती है, जिसको संकोस नदी के नाम से भी जाना जाता है। और यह नदी भूटान से निकलती है और असम में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। तो आपको यह याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च की है? तो यहाँ पर पार्थ योजना किस सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसका जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, ऑप्शन सी। तो यहाँ पर देख सकते हैं मध्य प्रदेश का जो सरकार है, जो सीएम है मोहन यादव का तस्वीर दिया गया है। तो यही व्यक्ति के द्वारा पार्थ योजना को लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए पार्थ योजना शुरू की है। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि आखिर पार्थ योजना है क्या? तो आपको बता दूं कि इसके तहत युवाओं को सेना में, पुलिस में, पैरामिलिट्री की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि युवाओं को सरकारी नौकरियों में मदद मिलेगी। कोई भी युवा इस योजना में आवेदन कर सकता है। इसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा और निश्चित फीस भी देनी पड़ेगी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु घाटी लिपि को समझने वाले को $1 मिलियन का पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो कौन से ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री हैं
जो कि सिंधु घाटी लिपि को समझाने वाले व्यक्ति को $1 मिलियन का पुरस्कार देंगे? तो इसका जवाब हो जाएगा तमिलनाडु सरकार, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी लिपि को पढ़ने और उसमें लिखी हुई बातों के अर्थ बताने वाले शख्स को $1 मिलियन का इनाम देने का ऐलान किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह भारत की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। तो ऐसे में जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसको पढ़ना अभी तक संभव नहीं हो पाया है और अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया है। तो ऐसे व्यक्ति जो उसको पढ़ देगा और उसको समझा देगा, तो ऐसे व्यक्ति को तमिलनाडु मुख्यमंत्री के द्वारा, जो कि MK स्टालिन है, उसके द्वारा $1 मिलियन देने का इनाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने AI संचालित कृषि नेटवर्क लॉन्च करने के लिए गूगल क्लाउड के साथ साझेदारी की है? तो कौन सा राज्य सरकार है जो कि AI संचालित कृषि नेटवर्क को लॉन्च करने के लिए गूगल क्लाउड साझेदारी की है? तो इसका जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार, यानी कि यूपी सरकार ने। तो देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गूगल क्लाउड के साथ मिलकर कृषि के लिए एक ओपन नेटवर्क का शुभारंभ किया है। यह नेटवर्क किसानों को कृषि सेवाएं प्रदान करेगा, सलाहकार सेवाएं प्रदान करेगा, इसके अलावा ऋण भी देगा, यानी कि जिसके पास पैसा नहीं होगा उसको ऋण उठाने का भी मौका देगा, उसको कर्जा दिया जाएगा और बाजार से जोड़ने की सुविधा भी प्रदान किया जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मार्टिन गप्टिल, जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, किस देश से संबंधित है? तो मार्टिन गुप्टिल किस देश से संबंधित है? तो इसका जवाब हो जाएगा न्यूजीलैंड से, ऑप्शन बी। यहाँ पर देख सकते हैं मार्टिन गुप्टिल का तस्वीर दिया गया है। तो यही व्यक्ति हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हाल ही में किस राज्य में बेडेंड रॉयल तितली की खोज की गई है? तो किस राज्य में की गई है? तो इसका जवाब हो जाएगा त्रिपुरा राज्य में की गई है। तो देख सकते हैं उस तितली का यहाँ पर फोटो दिया गया है, जो कि बहुत ही रेयर कंडीशन में पाया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बेडेंड रॉयल तितली को त्रिपुरा के सिपाही जाला वन्य जीव अभयारण्य में खोजा गया है। यह तितली सबसे पहले 5 मई 2021 को एक आकस्मिक सर्वेक्षण के दौरान दिखाई दी थी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? तो यहाँ पर विश्व हिंदी दिवस पूछा गया है। अगर यहाँ पर सिर्फ हिंदी दिवस या फिर भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है ये पूछा जाता तो इसका जवाब हो जाता 14 सितंबर। 14 सितंबर इसका जवाब हो जाता, लेकिन यहाँ पर विश्व हिंदी दिवस पूछा गया है, तो ऐसे में इसका जवाब हो जाएगा 10 जनवरी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। साल 2006 में तत्कालीन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी 2006 को प्रति वर्ष विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। यानी कि 10 जनवरी 2006 को घोषणा किया गया था कि विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा, और उसके बाद से भारतीय विदेश मंत्रालय ने विदेश में 10 जनवरी 2006 को पहली बार विश्व हिंदी दिवस मनाया था। अगर पहली बार पूछा जाता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया था तो इसका जवाब हो जाएगा 10 जनवरी 2006 को। और किसने घोषणा किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने घोषणा किया था। इस सवाल का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल ही में राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो इसका ऑप्शन दिया गया है हैदराबाद, वाराणसी, नई दिल्ली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको कमेंट में कमेंट करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप इसका PDF चाहते होंगे और मॉक टेस्ट लगाना चाहते होंगे तो आप हमारे वेबसाइट में चले जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो आप हमारे वेबसाइट राहुल फ्यूचर क्लासेस में जा सकते हैं, वहां से मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।